हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कुछ स्टेटमेंट दी हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं और अपनी इसका जस्टिफाई भी करना है। तो सबसे पहले करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए साइन बी। यहाँ पर जो हमें स्टेटमेंट दिए वो दिए साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। इसको करके देख लेते हैं। लेट एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री और एंगल बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, हमने कोई भी रैंडमली ले लिया। तो यहाँ पर साइन ए क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है, प्लस बी कितना है, 60 डिग्री है, इक्वल टू साइन ए कितना है, साइन 30 डिग्री प्लस साइन ये 60 डिग्री। इस तरह से हमने एंगल कुछ ले लिए। ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, इन दोनों का अगर प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ठीक, साइन 90 डिग्री क्या होता है, साइन 90 डिग्री होता है 1, और ये क्या बन गया आपका 1 प्लस √3, मतलब ऐसे लिख सकते हैं √3 प्लस 1 और 2 हमारा एलसीएम आ गया। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू, है ना, ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू हो गया, मतलब ये स्टेटमेंट जो है हमारी फॉल्स थी। ठीक है, इस तरह से हमारी पहली स्टेटमेंट हमने कवर करी। अब इसमें दूसरी स्टेटमेंट जो दी है वो दी है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। ठीक है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इसे। देखो, साइन थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 होती है ना, 0 डिग्री पर 0 होती है। 30 डिग्री पे क्या होती है साइन की वैल्यू, 30 डिग्री पे होती है 1/2। 60 इसमें 45 डिग्री पे क्या होती है, इसकी वैल्यू 1/2। ठीक है, और 60 डिग्री पे क्या होती है इसकी वैल्यू, 60 डिग्री पे होती है यहाँ पर √3/2। ठीक है, और 90 पे होती है 1। अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे इसका वैल्यू 0 डिग्री से 30 डिग्री हुआ, 30 से 45 डिग्री हुआ, 45 से 60 हुआ, 60 से 90 हुआ, जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे वैल्यू भी, इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है ना, इसका सेकंड का दूसरी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारी है ये ट्रू है, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। पहले वाली फॉल्स थी, फर्स्ट हमारी फॉल्स थी और सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है ना। तो हम टेबल बना के देख लेंगे। यहाँ पर इस तरह से हमने साइन की टेबल बनाई और कर लिया। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीजेस। अब यहाँ पर थर्ड है कॉस थीटा की वैल्यू। अब देखो कॉस थीटा सेम 0 डिग्री पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर 1 होती है कॉस थीटा की 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे 1/3/2। ठीक है, 45 पे 1/2, 1/2 और 0। ये डिक्रीज़ हो रही है, वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। तो यहाँ पर ये जो है स्टेटमेंट हमारी इस हिसाब से फॉल्स हुई। हमने इनके रीज़न लिख दिए कि क्या है, इसकी डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू और इसकी इंक्रीज़ होती है, साइन थीटा की कॉस थीटा की डिक्रीज़ होती है जैसे जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा। ये साइन थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 0 पे इक्वल है नहीं है, इसमें इक्वल है नहीं है, दोनों 1/2 √3/2। यहाँ पर सिर्फ 45 पर ओनली, तो यहाँ पर क्या है, ओनली इन एंगल 45 डिग्री साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये जो है ना, इस तरह से हमारी
ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पर फॉल्स हुई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट है इसमें, कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए। ये हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। देखो कॉट थीटा इक्वल टू 1 में टेन थीटा होता है। ठीक है, तो कॉट थीटा इक्वल टू, अब कॉट थीटा 1 में टेन थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर इस हिसाब से टेन जीरो क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पर कॉट जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, 1 में टेन जीरो होता है। ठीक है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, इस कंडीशन में नॉट डिफाइंड हो गया। तो वैसे भी हम टेबल में भी देख सकते हैं कॉट जीरो जो है नॉट डिफाइंड होता है जीरो पे, तो यहाँ पर ये ट्रू स्टेटमेंट है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और ये एक्सरसाइज भी हमारी ख़त्म हुई।